हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो डियर ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेली कोई ना कोई एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर के आते हैं आपके सामने, जिससे आपको नॉलेज जो है वो और ज़्यादा क्या होंगे, इससे एनहांस होंगे। और प्लस दूसरी बात ये है कि जो कंटेम्प्रेरी है, जो बर्निंग टॉपिक्स है, जो चल रहे हैं, वो टॉपिक आपको और ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जुड़ा हुआ आपके सिक्योरिटी से। आपके सिक्योरिटी से का मतलब ये हुआ कि आपके कंप्यूटर से, आपके लैपटॉप से। तो क्या है ये, आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज का जो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ये है हमारा 2FA। यहाँ देख सकते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना, 2FA जो है, दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। और इस पर हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यानी हम लोग पूरे विस्तार से यहाँ बात करेंगे कि बेसिकली 2FA है क्या, और ये राइट नाउ व्हाई दिस इज हाईली एक्सेप्टेड, ये क्यों इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड है, इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। हाँ जी, टू फैक्टर, देखिए सबसे पहली बात सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। सो एज यू नो कि लाइक डे बाय डे क्या होते जा रहा है, हम जितना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस होते जा रहे हैं बच्चों, उतना ही ज़्यादा आपके जो भी आपके डेटाज हैं वो उतना ही ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड होते जा रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा उसे सिक्योर करने की ज़रूरत है। तो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस डे बाय डे क्या है, जैसे हैकिंग हो जा रही है आजकल। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि लाइक बड़े बड़े जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, कई बार हैक हो जाती हैं। तो जो हैकिंग का डर है इतना ज़्यादा, और इनफैक्ट जो हैकिंग की घटनाएं घट रही हैं, तो इसको रोकने के लिए या फिर हम अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करने का होगा। यहाँ मैं एक साधारण वे में आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि जब पहले चोरियां हुआ करती थी, यानी बड़े लेवल पर क्या होता था कि बड़े लेवल पर क्या, जब 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 चोरी वगैरह हुआ करता था उस टाइम पर, तो लोग क्या करते थे, ताले लगाते थे, मजबूत ताले, कोशिश करते थे कि वो मजबूत तालों का यूज करें। तो उन मजबूत ताले का पर्पस ये था कि उससे उनका घर, यानी ये जो चोर हैं, वो तालों को नहीं तोड़ पाएंगे और उनका घर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। बस आप इसको यही समझिए कि अगर हम लोगों का जो डेटा है या हमारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हम जितना ज़्यादा छुपा के रखेंगे या फिर हम जितना ज़्यादा उसको सिक्योर रखेंगे, ये हैकिंग का डर उतना ही कम हो जाएगा। बिकॉज नाउ अब समय चेंज हो चुका है, अब वक्त बदल चुका है। तो भाई समय चेंज हो गया, वक्त बदल गया। ऐसा नहीं कि चोरियां नहीं होती, पहले चोरियां घर में हुआ करती, अब आपके इंफॉर्मेशन तक हो जाती है। अब डायरेक्ट कोई कहीं नहीं जा रहा है, सीधे क्या कर रहा है, आपके बैंक का डिटेल आपसे ले ले रहा है, आपको एक ओटीपी दे देगा, उल्टा आपके बैंक से सारे पैसे क्या हो गए, खाली हो गए। तो बच्चों, आजकल जिस तरह से जो जो अब चलन हो चुका है, जिस तरह से अब जो समय बदल चुका है, तो अब क्या है कि अब आप देखेंगे क्राइम जो है वो बिल्कुल क्या हो गया, डिफरेंट लेवल पे। तो उसी तरीके से इसे हम सिक्योर कैसे करें, हम कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा आपने देखा होगा कि वी यूज्ड मोस्ट ऑफ टाइम वन टाइम पासवर्ड, अगर आप सबको याद होगा। इनफैक्ट अभी भी आपने देखा होगा कि दैट सभी लोग, हम लोग क्या यूज करते हैं, ओटीपी यूज करते हैं। ओटीपी का मतलब क्या हुआ, इट इज द मीनिंग ऑफ वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बता दूं कि ये जो वन टाइम पासवर्ड है, ये अब बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वन टाइम पासवर्ड जो है, ये इसकी गारंटी नहीं देता है कि हाँ आपका डेटा जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है या आपका डेटा सेफ है। इसलिए अब जरूरी है क्या कि अब इस वन टाइम पासवर्ड को क्या किया जाए, टू लेयर कर दिया जाए। टू लेयर का मतलब ये हुआ कि हम इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रोटेक्ट करें। और अगर हम टू लेयर पे चलेंगे तो इट मीन्स कि हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे जो भी डेटा है, वो जो है जल्दी हैक नहीं हो सकते हैं। उसे कोई भी जल्दी वहां से क्या कर सकता है, जल्दी उसे जो है, अगर वो चाहेगा भी कोई कि उसे हम हैक कर ले, तो वो जल्दी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, टू फैक्टर, देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इज अ बेसिकली ये है क्या। हो सकता है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आज ये क्या बता रही है, 2FA। बेसिकली समझ लीजिएगा, जो आज के टाइम पर, बिकॉज वी ऑल गो थ्रू विद द वन टाइम पासवर्ड, हम सभी लोग ज्यादातर वन टाइम पासवर्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और हम सभी लोग उसी को क्या मानते हैं, मान्य मानते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है इस बात को समझना कि वन टाइम पासवर्ड की जगह पे जो टू फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन है वो कितना ज्यादा सिक्योर है, इस पर हम लोग देखेंगे।
टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इज अ सिक्योरिटी प्रोसेस है ये, दैट एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, है ना। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक परत ये क्या करता है, अलग से चढ़ाता है किस चीज का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का, टू योर अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स पे, एप्स पर, डिवाइसेस पर, रिक्वायरिंग टू टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। जो सबसे अच्छी बात है बच्चों यहाँ पर ये है कि आपकी कोई भी जो है आपके ऐप हो जाए, आपका अकाउंट हो जाए, आपका कोई डिवाइस हो जाए, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ पर ये दो टाइप्स का यहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा लेयरिंग, इसको कहा जाता है ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, अब आते हैं यहाँ पे इंस्टीड ऑफ जस्ट अ पासवर्ड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जस्ट अ पासवर्ड इट मीन्स कि एक बार आपके पास ओटीपी आया तो दैट इज नॉट सिक्योर, है ना। वो कई बार वहां से क्या हुआ कि यहाँ ये आपके हैकिंग होने की भी चांसेस रहते हैं, बट स्पेशली इन दिस केस यहाँ क्या है कि आपका डेटा उतना ही ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, यस उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि सच एज जैसे कॉमन टाइप ऑफ 2FA फैक्टर्स क्या होते हैं, जो सामान्यतः जो यूज किए जाते हैं, तो वो 2FA यानी टू फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन क्या है, तो पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि इट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप अगर कई बार आपने देखा होगा कि इन सम केसेस आपको 2 या 3 बार सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड कि समहाउ यू फील इरिटेटेड, आप कई बार बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि इतना ज्यादा क्वेश्चंस की क्या जरूरत है ना। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे कॉमन टाइप्स ऑफ 2FA में क्या होगा, आपसे पासवर्ड, आपका पिन, सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनफैक्ट कई बार पहले कुछ फॉर्म्स में ऐसा हुआ करता था कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे कि आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, एंड एज पर दिस क्वेश्चन जब आप कल को फ्यूचर में उसे ओपन करेंगे तो आपको उसी क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, ताकि ये सिक्योर रहे कि दैट इज यू, आपके जगह पे कोई और नहीं है वहां पे। ओके, सो समथिंग यू हैव लाइक SMS और ईमेल कोड, तो आपके पास SMS पे भी कोड आएगा एंड ईमेल पे भी कोड आएगा। ऑथेंटिकेशन एप्स लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑथेंटिकेटर, हार्डवेयर टोकन, सिक्योरिटी कीज लाइक यूबी की। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप सब लोग जानते हो और कभी ना कभी इसके थ्रू गुजरे होंगे, बट सम हाउ यू फील लाइक ये बहुत लेंदी है, दैट्स वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड। बट यू नो व्हाट, मैंने आपसे क्या कहा कि जो चीजें ज्यादा लेंदी हैं वो ज्यादा क्या है, सिक्योर है। ओनली वन टाइम पासवर्ड जो है ना, दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन कि आपका डिवाइस बच जाए या आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो समस्याओं का निदान हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों, जो खासतौर से ओटीपी का जो वन टाइम ओटीपी जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप देखेंगे टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में कैसे ये काम करता है, हाउ इट वर्क्स। यू इंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, जैसे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स फॉर अ सेकंड फैक्टर फॉर अ कोड सेंड टू योर फोन और जनरेटेड बाय एन ऐप। तो सिस्टम आपसे क्या करेगा, आपसे कोड मांगेगा सेकंड फैक्टर में कि भाई आपको, जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया, फिर आपका कोड जनरेट होगा या आपको कोड भेजा जाएगा यहाँ पर। ओनली आफ्टर बोथ चेक सक्सेड यू आर ग्रांटेड टू एक्सेस। जब तक ये दोनों चेक नहीं हो जाए तब तक आप उस ऐप को या फिर जो आप यहाँ पर जो है जो आप एक्सेस चाह रहे हैं वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप जो है इन दोनों लेयर को पार नहीं कर जाते हैं सही तरीके से। तो दूसरा में आपको, जैसा मैंने बताया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद देन क्या होगा कि आपको एक्सेस मिलेगा, यू ग्रांट एक्सेस टू ओपन योर ऐप और डिवाइस और जो भी आप चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरह से काम करता है बच्चों। सो बेसिकली टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है ये आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो यहां देख सकते हैं स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी अगेंस्ट फिशिंग एंड पासवर्ड थेफ्ट। खासतौर से आप सबको पता है कि फिशिंग होना और पासवर्ड जो है चोरी कर लिए जाते हैं, तो ये इसको लेकर के एक बहुत ज्यादा क्या है कि स्ट्रॉन्ग तरीका है जिससे कि आप बच सकते हैं। prevents unauthorized access even your password is leaked। इनफैक्ट अगर मान लीजिए somehow किसी कारण से आपका, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके पासवर्ड को किसी ने देख लिया और वो को ट्राई कर रहा है कि वहां से वो क्या करे, आपके पासवर्ड को एक्सेस करके वो आपके जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसे वो क्या करे, वहां तक उसकी रीच हो। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाता है तो भी क्या होगा यहाँ पर कि कोई भी आप तक
नहीं पहुंच सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे कि इसके क्या कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ आप सोचेंगे कि मैम ने तो सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं कि हाँ भाई टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, सो इज देयर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ दिस? तो ड्रॉबैक मैंने आपसे क्या कहा कि समटाइम इट्स बिकेम टू लेंदी, कई बार ये लेंदी आपको लगता है, जैसे कैन बी इनकन्वीनियंट लाइक एक्स्ट्रा स्टेप। ये मुझे लगता है कि हम सभी को ये फील होता है कि जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस है वो एक बार में ही क्लियर कर ले, बट मैटर इज दैट कि जिस तरह से फिशिंग हो रहा है आजकल, जिस तरह से ऑनलाइन हैकिंग चल रहा है, सो इट्स बेटर कि अगर बेशक हम लोग 2 लेयर पार करते हैं, बट आफ्टर दैट वी आर लाइक पीस ऑफ माइंड, है ना, वी हैव लाइक पीस ऑफ माइंड, कि हमारे पास एक दिमागी सुकून रहेगा कि नाउ एवरीथिंग इज सिक्योर, हमारी सब चीजें क्या है, सिक्योर है। तो इफ यू लॉस योर फोन डिवाइस यू मे नीड बैकअप कोड्स, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, प्रॉब्लम है कि अगर आपने अपना मोबाइल फोन खो दिया तो आपको बैकअप कोड्स की जरूरत चाहिए, और आपको पता है कि यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, सो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि बेनिफिट्स ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो जो ड्रॉबैक्स देखा आपने वो बहुत छोटे ड्रॉबैक्स हैं। इट मींस कि जैसे आपका मोबाइल और डिवाइस अगर चोरी हो गया तो फिर आपका जो बैकअप कोड है वो क्या हो जाएगा, समहाउ वो मुश्किल हो जाता है लेना। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा क्या है, आपको लाभ ही पहुंचाएगा, नुकसान तो नहीं देगा। सो हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन: स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, इवन इफ समवन स्टील्स योर पासवर्ड they can't access your account without the second factor, greatly reduces risk from the phishing, data breaching and password reuses। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका फोन चोरी भी हो जाता है, या इनफैक्ट नहीं सॉरी, आपका अगर पासवर्ड अगर कोई चोरी कर लेता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सीधे आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको सेकेंड फैक्टर तक पहुंचना होगा, एंड फॉर दैट सेकेंड फैक्टर दैट इज इम्पॉसिबल दैट कि ही जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका अकाउंट या पासवर्ड को वो पहुंच पाए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉमन अटैक्स, यानी ये डिफेंस अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक, की लॉगर्स एंड क्रेडेंशियल स्टफिंग मेक इट मच हार्डर फॉर हैकर्स टू ब्रेक इन विद जस्ट लीक क्रेडेंशियल्स। तो जो भी खासतौर से जो हैकर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये उसको क्या कर पाए, इस चेन को ब्रेक कर पाए, दैट बिकेम टू डिफिकल्ट। प्रोटेक्ट्स योर आइडेंटिटी एंड डेटा, तो सबसे ज्यादा तो देखिए, सबसे ज्यादा तो यही समस्या है कि एवरीबडी नाउ वरीड अबाउट देयर आइडेंटिटी, वरीड अबाउट देयर डेटाज, बिकॉज दे राइट नाउ वी आर इन डिजिटल एरा, हम डिजिटल एरा में हैं। अब चाहे हमारे बैंक अकाउंट हो जाए, है ना, चाहे हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाए, हमारे चाहे पर्सनल फोटोज हो जाए, एवरीथिंग इज ऑन वन डिवाइस। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं ऑनलाइन मोड में। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कहीं ना कहीं से ये हमें इनसिक्योर भी फील कराता है। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी चीजों को क्या करे, अपने पास ले जाए या फिर उसको हैक कर ले। सो ये कहीं ना कहीं से फियर फैक्टर रहता है। कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, वर्क सिस्टम मच सेफर, प्रिवेंट्स इम्पर्सोनेशन और फ्रॉड यूजिंग योर अकाउंट्स। तो ये आपके जो भी सेंसिटिव डेटाज हैं उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। पीस ऑफ माइंड, जैसा मैंने आपसे कहा, यू विल बी नोटिफाइड समवन ट्राइज टू लॉग इन सिंस यू विल रिसीव द सेकंड फैक्टर प्रॉम्प्ट, एड्स कॉन्फिडेंस व्हेन एक्सेसिंग अकाउंट्स फ्रॉम न्यू डिवाइसेस और नेटवर्क्स। मतलब ये हो गया कि ये आपको पहले से पता है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि सेकंड लेयर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि ही और शी इज ट्राइंग टू रीच द सेकंड लेवल। उसे आपको ये बात पता चल चुकी है और आप बहुत इत्मीनान से हैं कि चाहे कुछ भी कर लो पहुंच तो नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं से क्या आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। Compliance and business protection, many organizations require 2FA for employees to meet security standards like GDPR, HIPAA, PCI DSS, ठीक है ना, helps protect company system for unauthorized access। So आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी unauthorized जो access है ये उससे क्या करता है, बचाता है यहाँ पर। तो देखिए अभी जिस तरह से अगर कहा जाए, so nowadays what we can see the rising vulnerability to password has led to the adoption of two-factor authentication worldwide. Popular apps like Google Authenticator now use TOTP based codes that refresh every 30 seconds to enhance digital security। यानी अभी अगर देखा जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या कर रही हैं, उन्हें भी लग रहा है कि नहीं बहुत बड़े लेवल पे क्या चल रहा है, हैकिंग चल रहा है, फिशिंग चल रहा है, सो हमने अपने डेटास को क्या करने होंगे, प्रोटेक्ट करने होंगे। सो इन दैट केस जो पासवर्ड की बढ़ती भेद्यता के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, दुनिया भर में टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को अपनाया जा रहा है।
वर्ल्ड वाइड इसे जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे लोकप्रिय ऐप अब टीओटीपी आधारित कोड का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर 30 सेकंड में रिफ्रेश होते हैं। हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीओटीपी? टीओटीपी का मतलब ये हुआ कि टाइम बेस्ड वन टाइम ओटीपी आपके पास आएगा। टाइम बेस्ड इट मींस कि अगर आपने लेट किया तो आपका ओटीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुरंत फिनिश हो जाएगा। तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि गूगल जैसी कंपनी भी, यानी अब बड़ी बड़ी कंपनियों की भी ये बात रियलाइज हो रही है कि हमें अपने डेटा प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, और हर जगह हैकर बैठे हैं, हर जगह फिशिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसे क्या किया जाए, इसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसमें आइए देखते हैं दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इमर्ज्ड इन 1980s इन द कंप्यूटर साइंस सिक्योरिटी रीजन। अगर आपको ये लग रहा है कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी या मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी ये आज में चल रहा है बिकॉज वी ऑल आर इन डिजिटल एरा, नो, यू आर एब्सोल्युटली नॉट राइट। इसलिए नहीं राइट है क्योंकि ये 1980s में ही लॉन्च हो चुका था। जब न्यू कंप्यूटर साइंस जो है उस टाइम पे जब आया था, तो सिक्योरिटी पर्पस से इसको क्या किया गया था, इस पे काम किया गया था। टीओटीपी यानी टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड वाज डेवलप्ड बाय आईईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इन 2011 फॉर ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी। यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुकारक प्रमाणीकरण की अवधारणा 1980 के दशक में कंप्यूटर विज्ञान सुरक्षा अनुसंधान में उभरी, और टीओटीपी मानक जो है ये समय आधारित वन टाइम पासवर्ड को वैश्विक अंतर संचालनीयता के लिए 2011 में टीईटीएफ यानी हम क्या देख रहे हैं, आईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा डेवलप किया गया था। तो 2011 में ही हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी जो मल्टी फैक्टर की बात करेंगे ये तो 1980s में डेवलप हो चुका था, लेकिन टीओटीपी का मतलब हुआ कि टाइम बेस्ड। जैसे ऐसा नहीं है कि आपके पास ओटीपी आया और ओटीपी आया जस्ट आपने क्या किया यहाँ पे बताया एंड दैट्स फाइन, नहीं। इसमें क्या है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ सेकंड्स दिए गए हैं, ओके, और कुछ सेकंड के अंदर में क्या होगा, जैसे सपोज दैट 30 सेकंड और सपोज दैट 60 सेकंड, आपका वो क्या हो जाएगा, वो ओटीपी क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से या एक प्रकार से ये भी क्या है, आपको सुरक्षित रखने का उपाय है। जैसे अगर पासवर्ड लंबे समय तक रहा तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो उसका मिसयूज हो सकता है, बट अगर आपके सामने टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड अगर चल रहा है जो कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का ही क्या एक पार्ट है, तो इट मींस कि ये क्या है, यहाँ पर यहाँ बताया जा रहा है कि 30 सेकंड के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये आपको क्या करता है, एक ऑथेंटिफिकेशन देता है, ये आपको एक तरह से आपको रिलीफ देता है कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा क्या हो, हमारी चीजें, हमारी डेटाज सेफ रहें। अब जैसे यहां देखेंगे कि यूजेस टीओटीपी टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड वैलिड फॉर 30 सेकेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एम्प्लॉयज हैश फंक्शन एंड एचएमएसी फॉर स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन, वर्क्स ऑफलाइन वाया ऑथेंटिकेशन एप्स लाइक गूगल ऑथेंटिकेटर, ऑथी, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। तो जो टीओटीपी आप देख रहे हैं, समय आधारित वन टाइम पासवर्ड का उपयोग जो है लगभग 30 सेकंड के लिए क्या होता है, मान्य होता है, और मजबूत एनक्रिप्शन के लिए हैश फंक्शन और SHA-256 का उपयोग किया जाता है। प्रमाणक ऐप जिसको हम लोग कहते हैं कि जो ऑथेंटिकेटर्स ऐप्स है, जैसे कि गूगल हो गया, उसके अलावा ऑथी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसके माध्यम से इसमें क्या होता है, ऑफलाइन काम इसमें किया जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टीओटीपी, तो टीओटीपी भी क्या है, एक तरह से यहाँ पर जो है एक मौका देता है आपको कि आप अपने डेटास को, अपने डिवाइस को, यू शुड हैव टू बी, मतलब आप उसको ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है क्योंकि आज के टाइम पे नाउ एवरीवन इज फियर, है ना, उसके अंदर सब में कहीं ना कहीं से एक डर है कि भाई हमारे डेटा लीक ना हो जाए, हमारे पासवर्ड ना चले जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में ही एक ही पासवर्ड आप कई जगह यूज कर रहे होते हैं, सो यू आर यूजिंग योर पासवर्ड फॉर द मल्टीपल एप्स ऑल्सो और मल्टीपल लाइक साइट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड वाया हार्डवेयर टोकन्स, यूबी की, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन। लेयर्ड अप्रोच मेक्स ब्रूट फोर्स और कोड इंटरप्रिटेशन नियर इम्पॉसिबल। यानी कि इसे हार्डवेयर टोकन, एसएमएस या पुश नोटिफिकेशन के जरिए भी लागू किया जा सकता है।
स्तरित दृष्टिकोण ब्रूट फोर्स कोड इंक्रिप्शन को लगभग असंभव बना देता है। तो ये एक तरह से हम जितना ज्यादा, मैंने आपसे क्या किया कि जितना ज्यादा हम लेयर्स पे रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे डिवाइस और हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है सो वो क्या होंगे, सेफ होंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि क्या है इसके बारे में, जैसे इट्स हाईली रिकमेंडेड टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बिकॉज पासवर्ड्स लोन आर नो लॉन्गर इनफ टू कीप अकाउंट सेफ। ये सीधी सी बात है। अगर ये कहा जाए कि पासवर्ड्स आपके अकाउंट्स को सेफ रखता है तो नो, पासवर्ड जो है वो आपके अकाउंट को सेफ नहीं रखता है। इसलिए आप देखिएगा कि अभी इनफैक्ट कुछ कभी कभी तो ऐसे केसेस आए हैं आपके सामने, जैसे कोई व्यक्ति अपना मोबाइल गया बनवाने के लिए और उसके अपने कुछ प्राइवेट फोटोज होंगे, भाई सबके पास मोबाइल फोन है, उनके अपनी कुछ निजी फोटोज हैं, तो पता चला कि मोबाइल के जो आप जहां गए वहीं से आपकी क्या की गई, फोटोज जो है वहां से हैक कर ली गई, अब या फिर वहां से कॉपी कर ली गई। तो अब फिर बाद में क्या है कि वो एक ब्लैकमेल का जरिया बन जाएगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं से क्या बहुत डिस्टर्बिंग है। तो इसीलिए यहाँ समझिएगा कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है तो इसमें बिकॉज पासवर्ड जो, अगर हम लोग ये कहा जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड जो है वो आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, नहीं, ये उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ और जो जो कि 2FA के थ्रू हम क्या हो, मूव हो। अब जैसे पासवर्ड्स आर वीक, मेनी पीपल रीयूज द सेम पासवर्ड, ये मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग, ये नहीं कह रही कि 100%, बट समहाउ एक बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो लगभग सेम पासवर्ड यूज करते हैं अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। पासवर्ड कैन बी स्टोलन थ्रू फिशिंग, डेटा ब्रीचेस और मैलवेयर, यानी कोई बग आपके अंदर ले आया गया आपके अकाउंट्स में या आपके डिवाइस में, उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, आपके जो पासवर्ड है उसको वहां से क्या किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, फिशिंग किया जा सकता है, डेटा ब्रीचेस हो सकता है, मैलवेयर। अब आते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर। इवन योर पासवर्ड इज स्टोलन, अटैकर्स कैंट लॉग इन विदाउट द सेकेंड फैक्टर लाइक कोड, सिक्योरिटी की और फिंगरप्रिंट। ये सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी आपका अगर डेटाज या कोई भी आपकी चीजों का अगर इंफॉर्मेशन को चुरा चुका है या ले चुका है तो उसके बाद वो सेकेंड फैक्टर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जैसे आपको उसके लिए वो क्या होगा, अलग से एक कोड आएगा, या हो सकता है आपके लिए सिक्योरिटी के अलग कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कीज हो सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं। सो सेकंड तक तो वो पहुंचना ही असंभव है। सो दिस ड्रामेटिकली लोअर्स द चांस ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी नाटकीय रूप से भी अगर कहा जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये आपके अकाउंट तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करता है, रोक लेता है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हैक्स, मोस्ट साइबर अटैक्स टारगेट्स पासवर्ड, 2FA blocks the majority of attacks, make it one of the simplest and most effective protections। तो आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज आज का जो ये सेशन है ना, ये सेशन आपके अपने डिजिटल डिवाइसेस, आपके अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जहां पर भी आप देख रहे हैं आपके अपने जो डेटाज जहां आपने रख रखे हैं उन सब को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, दिस इज अबाउट दैट। तो यहाँ पर ये रिड्यूस करता है हैक्स को, यानी हैकिंग को ये कम से कम कर देता है। और जो ज्यादातर जो साइबर अटैक्स होते हैं यहाँ पर देखा जाए तो वो पासवर्ड पे अटैक करते हैं। आपने अगर एक पासवर्ड जो है उसमें मेंशन कर रखा है तो मान के चल लीजिए कि फ्यूचर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो 2FA है ये इसको ही ब्लॉक कर देता है। और यही कारण है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बहुत ही इजीली, यानी कि मेकिंग इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शंस में से माना जाता है, कि बहुत ही साधारण, ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ बहुत जो है बड़े लेवल पे जो है कुछ कार्य करना है जिससे आप परेशान हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, आई नो वेरी वेल, और हम लोग सब जानते हैं कि दैट बिकॉज ऑफ डिजिटल एरा हम लोग कॉपी में लिखने की आदत छूट चुकी है। बट अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू हैव योर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर डिवाइस, इन योर मोबाइल फोन, इन योर लैपटॉप, तो भाई ऐसा है कि सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप कहीं पर ये सारे इंफॉर्मेशन अपने नोट डाउन कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन है, बिकॉज वाइडली सपोर्टेड एंड ट्रस्टेड, रिकमेंडेड बाई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, बैंक्स, गवर्नमेंट्स एंड टेक कंपनीज। मीन्स ये नहीं कि यहाँ आप सोचिएगा कि मैडम बता रही हैं तो ऐसा है, नहीं नहीं, ये इसको रिकमेंड किया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। उसके अलावा जो टेक कंपनीज है वो भी इसको क्या कर रही है, रिकमेंड कर रही है कि नहीं, 2FA ऑथेंटिफिकेशन इज फार बेटर देन वन टाइम पासवर्ड। इट्स वेरी वेरी जो है इजी, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट सेफेस्ट ऑल्सो, तो ये ज्यादा बेहतर है।
उसके अलावा मेनी सर्विसेज आर नाउ रिक्वायर्ड 2FA फॉर सेंसिटिव अकाउंट्स लाइक फिनांस, वर्क, हेल्थ केयर। भाई ये जितने भी ये जो सर्विसेज हैं, खासतौर से जब फिनांस की बात आती है ना, मान लीजिए हेल्थ से भी कहा जाए तो उसमें वहां पे भी आपकी बहुत सारे डेटाज हैं, तो ये सब को आपको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, 2FA इज हाईली रिकमेंड बिकॉज इट मेक्स योर अकाउंट्स मच हार्डर टू हैक इवन इफ योर पासवर्ड इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मीन्स अगर ये कहा जाए बच्चों यहाँ पे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है ना, ये हाईली रिकमेंडेड है। ये इसलिए हाईली रिकमेंडेड है बिकॉज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि चाह करके भी कोई आपके अकाउंट्स तक, कोई आपके डेटास तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ये क्या आपको मल्टी लेयर जो है ऑथेंटिफिकेशन है। और मल्टी लेयर ऑथेंटिफिकेशन क्या करता है, आपको ज्यादा सिक्योर करता है, आपको ज्यादा सेफ करता है। सो दैट इज वाई डियर ऑल स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से ही अपने सिक्योरिटी जो है, या फिर कह सकते हैं सुरक्षा के जो घेरे हैं ना, हम जितना उसको बढ़ाएंगे वो आप उतना ही ज्यादा उसमें क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत इजी वे में हम सिर्फ एक सुरक्षा घेरे में रह के अपने आप को अच्छा फील करें, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। बिकॉज बहुत हाई लेवल पे आजकल क्या हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, बहुत हाई लेवल पर फिशिंग हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो हमेशा उसके लिए ये अगर आप सोचेंगे कि दैट कोई गवर्नमेंट आएगी और आपको आपको यहाँ बचा देगी, तो यहाँ ना सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा, कहते हैं ना कि यात्रीगण अपनी सुरक्षा स्वयं करें और अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लगेजेस, योर बैग्स, योर डेटा, योर कंप्यूटर, योर डिवाइसेस। तो ये आपके हाथ में कि आप उसको कितना सेफ रख सकते हैं और आप उसको कितने सेफ तरीके से आगे चाहते हैं कि ये कितना सेफ रहे और कितना प्रोटेक्टेड रहे। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। सो ये आज का जो इन्फॉर्मेशन था बच्चों, वो आपके डेली लाइफ में जो हम लोग देख रहे हैं उसमें 2FA कैसे वर्क करेगा, तो इसको एक बार जो है गहन विचार करने की जरूरत है। आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह से जुड़े रहिए दिया IAS के साथ, बने रहिए दिया IAS के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।